लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर आज बीजेपी सदर अमित शाह मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह मालदा में इस साल की पहली अवामी रैली से खिताब करेंगे। अमित शाह को मिशन बंगाल के लिए 20 जनवरी से इंतखाबी रैली की शुरुआत करनी थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। अमित शाह कोलकाता में रथ यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन ममता हुकूमत ने इसकी इजाजत नहीं दी। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कोलकाता, जहां से हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रही हैं। शबाना, अमित शाह आज मालदा पहुंच रहे हैं, उनका एक प्रोग्राम है, इंतखाबी प्रोग्राम है। कब तक वो पहुंच रहे हैं और किस तरह का प्रोग्राम है ये? देखिए, जिस तरह से रथ यात्रा आपने कहा, आजम की रथ यात्रा की इजाजत नहीं मिलने के बाद बीजेपी के लिए जरूरी था कि वो जो अवामी जलसा या अवाम तक पहुंचने, लोकसभा इलेक्शन से पहले वो अवाम तक पहुंचने की जो कोशिश कर रही थी उस पर जो है वो कामयाब हो। ऐसे में अगर रथ यात्रा नहीं निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसकी इजाजत नहीं मिलने के बाद ये प्रोग्राम रखा गया। और इसमें सबसे अहम बात है कि बीजेपी सदर अमित शाह इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और आज इसका आगाज जो है वो मालदा से होगा। मालदा के अलावा बीरभूम, सिवड़ी में भी वो जलसे से खिताब करेंगे। मालदा क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला इलाका है, पसमानदा इलाका है, इसलिए आज की नजर होगी कि आज की रैली में अमित शाह खासकर अकलियतों के लिए क्या कुछ नया कहते हैं और इस जलसे में किस तरह की भीड़ होती है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से ब्रिगेड 19 जनवरी को ममता बनर्जी ने ब्रिगेड रैली बुलाई थी और उसमें जिस तरह से आवाम जो है वो शरीक हुए थे, लोग जिस तरह से लोगों की भीड़ नजर आई थी, ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो भी इसी तरह की अवामी जो साथ है, लोगों का जो साथ है, वो भीड़ के जरिया आज की रैली में जिस तरह की भीड़ होगी उसके जरिया वो जो है अवाम तक पहुंचने की। बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी ममता बनर्जी ने जो एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था, बड़ी तादाद में जो अपोजिशन पार्टियां वहां इकट्ठी हुई थी, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो क्या बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि क्या वो मुकाबला कर पाएगी टीएमसी का? देखिए, अगर अमित शाह कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी कामयाबी मिलेगी और एक उन्होंने जिस तरह से सीटों की कामयाबी के बारे में अगर अमित शाह की तरफ से बयान आता है कि वो बंगाल जीतेंगे लोकसभा इलेक्शन में, तो ऐसे में जो रियासती लीडरान है उनके ऊपर तो एक प्रेशर है कि वो बंगाल में जो कम से कम उनकी जो सीटें हैं उसमें जो है वो इजाफा करे। और इसी वजह से आप देखें कि लगातार बीजेपी की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बंगाल में काफी तेज हुई हैं और काफी बड़े बड़े लीडर न सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उन्हें लाया गया। और अगर अमित शाह इस जलसे में, आज के जलसे में शरीक नहीं होते तो यूपी के वजीर आला को लाया जाता, तो एक मजबूत चेहरा जो है बंगाल में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए चुनौती है। और अगर यहाँ बीजेपी की सीटों में लोकसभा इलेक्शन में इजाफा होता है तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार, आसाम, इन इलाकों के बाद बंगाल जो है वो बीजेपी की खास काफी अहम है। जी, वो यहाँ पर अपनी साख में मजबूत करे। चलिए शबाना, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।